न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दिशा और दशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। किसकी शह पर हो रहा मराठा आरक्षण आंदोलन, क्या सच में राजनीतिक से प्रेरित है ये मुद्दा? प्रतिभा गणबोटे महाराष्ट्र के बारामती इलाके से क्षेत्र फाल्टन से आती है। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता है और ओबीसी बिरादरी से है। आरक्षण को लेकर वे साफ कहती है कि ये मुद्दा राजनीतिक से प्रेरित है। उनके अनुसार जो शरद पवार अभी तक मराठा आरक्षण के विरोध में थे, अचानक कैसे सपोर्ट में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा एक ताकतवर समुदाय है और कमजोर भी, लेकिन इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं वही ताकतवर समुदाय। मराठाओं में पाटिल, पवार आदि बहुत ताकतवर रहे हैं आजादी के पूर्व जितने भी जमींदार से, किंतु यही ताकतवर मराठा कमजोर मराठाओं को आगे कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत गए तो सत्ता उनके हाथ में आएगी, तब शायद यही लोग इस आरक्षण मुद्दे को पीछे खिसका लेंगे। आरक्षण भी परिवारों में सिमटा। जी हाँ, प्रतिभा बताती है, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण की मियाद सिर्फ 10 वर्ष रखी जाए। 10 वर्ष में वो समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से समक्ष हो जाएगा, अन्यथा वही परिवार बार बार आरक्षण मांगेगा जो पहले से ही सक्षम है। जिन लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिला है, उनकी यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो पता चलता है कि पिछली 4-5 पीढ़ियों से वे कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिनके पिता, दादा या परदादा आरक्षण के बूते आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हुए थे। ऐसी स्थिति में वे कहा जाएंगे जो आज तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए। ये एक तरह का नव ब्रह्मांडवाद है। यही कारण है कि जो लोग समाज में नीचे तक जाते हैं, ये सवाल उठने लगे हैं कि आरक्षण का लाभ किसे मिला। मराठवाड़ा में जनजीवन ठप। जी हाँ, मराठवाड़ा आरक्षण का मुद्दा इस बार जिस तरह से हिंसक मोड़ ले रहा है, उससे इतना तो साफ है कि इस आंदोलन के पीछे वे लोग हैं जिनके राजनीतिक स्वार्थ इस आंदोलन से जुड़े हैं। मजे की बात तो यह है कि इस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन में जो शरद पवार है, वे ताकतवर मराठा समुदाय से आते हैं और शिंदे सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं कमजोर मराठा समाज के कुणबी समुदाय में हैं। मराठा समाज के कुणबी समुदाय को आरक्षण देने का फैसला सोमवार को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने किया। उनको आरक्षण ओबीसी कोटे ने दिया जाएगा। सरकार ने ये फैसला आंदोलन के उग्र और हिंसक रूप को देखते हुए किया है। महाराष्ट्र में पूरा जनजीवन ठप है, रोजमर्रा की चीजें मिलने भी मुश्किल है। फाल्टन में रही रुचि भल्ला बताती है, लोग यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए भी भटक रहे हैं। ओबीसी को मराठा आरक्षण से है। जी हाँ, हिंसा का ये आलम है कि मराठवाड़ा के 2 जिलों जालना और बीड़ में इंटरनेट सेवाएं 2 नवंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। 4 लोगों ने आत्मदाह कर प्रयास किया है। मराठवाड़ा आंदोलन सिर्फ कुणबी समुदाय को आरक्षण के दायरे में लोगों से खुश नहीं हुए हैं, यह संपूर्ण मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाना चाहते हैं, लेकिन इससे कई बातें आड़े आ रही है। संपूर्ण मराठा समाज यदि आरक्षण के दायरे में आ जा गया तो ओबीसी के लिए निर्धारित सारे कोटे पर मराठा समाज का ही परचम लहराएगा। महाराष्ट्र में यूं भी मराठा समाज के ताकतवर लोग हैं, क्षेत्र में छाए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1960 में बंबई राज्य खत्म कर महाराष्ट्र राज्य बनाया। तब से अब तक महाराष्ट्र राजनीति में मराठा ही हावी है। सिर्फ मनोहर जोशी और देवेंद्र फडणवीस या अतुल ही गैर मराठा मुख्यमंत्री बने हैं। जमीन और राजनीतिक मराठाओं के पास पर नौकरियों में गैर मराठा। फिर आखिर क्या पेच की है? मराठा समाज अपने आरक्षण को लेकर बेचैन है। मराठा दरअसल एक योद्धा समुदाय है। शिवाजी के समय इस क्षेत्र में जब मराठा राज्य कायम हुआ, तब अधिकांश जागीरदार और जमीन का लगान वसूलने वाले इसी समाज से आए। आज़ादी के बाद महाराष्ट्र के अधिकतर किसान इसी मराठा समाज से थे। बड़ी बड़ी जीतें मराठाओं के पास थी। मन्ना, कपास और तंबाकू तथा प्याज से इस समाज के पास पैसा आया और राजनीतिक ताकत भी। लेकिन जब परिवार बड़े और बेटे बटे, तब पता चला कि जमीन का रकबा तो घटता ही गया। इसलिए मराठा समाज के युवकों को नौकरी तलाशनी पड़ी, किंतु राज्य में नौकरियां या तो ब्राह्मणों के पास थी अथवा सिंकेबी यानी चंद्रसेनी कायस्था प्रभु के पास। ऐसे में मराठाओं को नौकरियों के लिए आंदोलन करना पड़े। फडणवीस के समय तेज हुआ आंदोलन। जी हाँ,
मराठा आरक्षण की छिटपुट मांग तो कोई 40 वर्ष पुरानी है, लेकिन मांग तो तीव्रता मिली 2016 में। तब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार थी। मराठा समाज के ताकतवर लोग समझ गए कि अब किसानों के बूते मराठा समाज अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम नहीं रख पाएगा। उस समय 2 वर्ष लगातार आंदोलन हुए। तब राज्य सरकार ने मराठाओं के लिए 16% आरक्षण देने का फैसला किया, किंतु इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 2021 में राज्य सरकार का ये आदेश रद्द किया। तब आरक्षण समर्थक नेताओं ने कहा कि उसे समाज को कुंदी जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ये जाति पहले से आरक्षण के दायरे में है, किंतु अब आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि पूरे मराठा समुदाय को कुंभी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। कुंभी को बचाए या मराठों को? जी हाँ, राज्य सरकार के लिए ये मुश्किल है कि वो पूरे मराठा समाज को कुंभी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दे। इससे महाराष्ट्र का कुंभा समाज भी नाराज हो जाएगा। सच ये भी है कि पाटिल, पवार, देशमुख, चौहान, भोसले आदि मराठा संपन्न है, ताकतवर भी है। खुद प्रतिभा गणबोटे ने बताया कि फाल्टन पहले जिस रजवाड़े में था वे नाइक निम्बालकर लोग भी मराठा है। वे सदैव सत्ता में साथ रहते हैं। सो आजकल वे भाजपा के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल राजे नार्वेकर इसी राज्य परिवार से है। वे भी मराठा आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। शिवाजी की मौजूदगी वंशजा भोसले परिवार तो खुल्लम खुल्ला मराठा आंदोलन को हवा दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग एक गलतफहमी में हैं और वो ये है कि आंदोलन जितना तीव्र होगा, सत्तारूढ़ भाजपा इसे ओबीसी बनाम मराठा बनाने की कोशिश करेगी। आंदोलन किसे साफ करेगा? महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव बारी बारी से है। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों, कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सब में फूट है। ऐसे में ये तेज और हिंसक होता जा रहा है। आरक्षण किसको लाभ पहुंचाएगा और किसको नुकसान, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे शक नहीं है कि हर 10 इसके बहाने अपने स्वार्थ तलाश कर रहा है। आंदोलन में कई लोगों की जाने गई और कई लोग फंसे हैं। खुद मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर है, रोज धमकी दी जा रही है। कल प्रदेश सरकार के एक मंत्री हसन के काफिले पर हमला हुआ। शिंदे समर्थक एक सांसद में से इस्तीफा दे दिया। जाहिर महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल डर भी रहा है और इस आंदोलन को हवा भी दे रहा है। इसी तरह की MNS न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दिशा और दशा देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज नेटवर्क पर। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।